चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सर्वो मोटर। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सर्वो मोटर, सर्वो मोटर होता क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्वो मोटर्स का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, मतलब सर्वो मोटर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फिर इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सर्वो मोटर के इन दोनों टाइप्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, चाहे वो एसी सर्वो मोटर हो या डीसी सर्वो मोटर हो। या फिर हम पढ़ेंगे कि एसी सर्वो मोटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डीसी सर्वो मोटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वो मोटर का इस्तेमाल मोस्टली हम लोग करते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, हम लोग करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, हम लोग करते हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में। आप अगर फार्मा इंडस्ट्री का एग्जांपल लें तो आप सोचिए कि फार्मा इंडस्ट्री में हमें बॉटल में मेडिसिन को फिल करना होता है, और अगर आपको बॉटल में मेडिसिन को फिल करना हो तो उसमें बॉटल की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फिलिंग पॉइंट के पास अगर बॉटल की पोजीशन नहीं आएंगी तो उस पार्टिकुलर बॉटल में आप उस मेडिसिन को फिल नहीं कर सकते। हमारे डिस्प्ले में आप देख भी रहे होंगे कि 3 बॉटल्स की कंडीशन दिखाई गई है। एक में पहला बॉटल खाली बॉटल आता है, दूसरे में उसकी फिलिंग होती है, और चौथे में उसकी बॉटलिंग होके ये कंज्यूमर पर्पस के लिए निकल जाता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस में जहां पे भी आप इस बॉटल में मेडिसिन को फील कर रहे हैं या बॉटल में किसी लिक्विड को फील कर रहे हैं, इस केस में बॉटल की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बॉटल का पोजीशन फिलिंग पॉइंट के साथ कोरिलेट नहीं हुआ तो क्या होगा, बॉटल में एक्यूरेटली और प्रिसाइजली उस लिक्विड को आप फिल नहीं कर सकते। इस केस में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सर्वो मोटर का यूज करेंगे, जहां पे भी आपको इस तरह की फिलिंग का यूज हो, मतलब बॉटल में मेडिसिन को डालना हो। और ये कोविड में तो बहुत सारा इस्तेमाल आया है इसका। अगला देखिए आपका, अगला हमारा है इसमें, इसका इस्तेमाल हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी करते हैं। आप एक हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि एक हमारे पास एक रोबोटिक आर्म्स है। वो रोबोटिक आर्म कर क्या रहा है, वो रोबोटिक आर्म कर क्या रहा है कि एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी पार्टिकुलर एंगल से उठाता है और उसको एक पार्टिकुलर एंगल पे रख रहा है। तो ये काम भी आप सर्वो मोटर के थ्रू यूज कर सकते हैं। आप प्रिंटिंग प्रेस की बात कीजिए, प्रिंटिंग प्रेस या न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है कि इसमें पुश पुल ऑपरेशन होता है। वर्ड जो होती है, जो समाचार पत्र में जो समाचार लिखे जाते हैं उसको जो प्रिंट करना होता है पार्टिकुलर समाचार पेपर पे, उसमें एक पुल पुश ऑपरेशन होता है। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली वर्ड की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका मतलब सर्वो मोटर का इस्तेमाल हम उस पार्टिकुलर कंडीशंस में करते हैं जहां पे आपके लिए पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाए, वहां आपके लिए एंगुलर मोशन इंपॉर्टेंट हो जाए। ऐसे कंडीशंस में मोस्टली हम लोग सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सर्वो मोटर्स के और इंफॉर्मेशन को हम इस वीडियो में देखते हैं। अगला क्या है आपका कि सर्वो मोटर इज ए स्पेशल मशीन डेट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वो मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे कि सर्वो मैकेनिज्म होता क्या है और इस सर्वो मोटर का काम क्या है। इस सर्वो मोटर का काम है उस पार्टिकुलर पोजीशन को फाइनलाइज करना, उस पार्टिकुलर एंगुलर पोजीशन को डिटेक्ट करना जहां पे कि हमें अपने टास्क को एकम्प्लिश करना है, पूरा करना है। मैंने बॉटलिंग और रोबोटिक आर्म्स का 2 एग्जांपल्स दिया। देखिए सर्वो मोटर बेसिकली 2 चीजों में इसका बहुत यूज होता है। ये एक लीनियर एक्चुएटर और एंगुलर एक्चुएटर। लीनियर एक्चुएटर का मतलब हो रहा कि अगर आपका लीनियर मोशन हो रहा, जैसे आप इस बॉटलिंग कंडीशन में देख रहे हैं, बॉटल क्या जा रहा है, लीनियरली जा रहा है। और एंगुलर एक्चुएटर का मतलब हुआ एंगुलर पोजीशन, किसी एक एंगल से उठाना, किसी दूसरे एंगल पे ले जाना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्चुएटर बोलते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में हम लोग सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और सर्वो मोटर में और क्या क्या चीजें होती हैं वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। चलिए आगे क्या है हमारा, आगे देखिए हमारा क्या है। आगे ये एक हमारा सर्वो मोटर है। क्या ये हमारा, ये एक सर्वो मोटर है। और इस सर्वो मोटर को अगर आप देखेंगे तो इसकी रेटिंग क्या दी हुई है, इसकी रेटिंग दी हुई, अगर आप इसको प्रिसाइज करके देखिए तो इसकी रेटिंग क्या दी हुई है,
इसकी रेटिंग दी हुई है आपकी 9 ग्राम। क्या दी हुई है आपकी, आप देखिए ठीक से, इसकी रेटिंग दी हुई है यहाँ पे 9 ग्राम। कितनी रेटिंग दी हुई है इसकी, 9 ग्राम। इसकी रेटिंग क्या दी हुई है, 9 ग्राम। यूजुअली हम लोग मोटर की रेटिंग किस में रखते हैं, या तो हॉर्स पावर में होता है, या किलोवाट में होता है, या फ्रैक्शनल किलोवाट में होता है। लेकिन सर्वो मोटर की जो रीडिंग होती है वो होती है किलोग्राम पर सेंटीमीटर। ये आप याद रखेंगे। तो सर्वो मोटर की यूनिट क्या होती है, ये होती है किलोग्राम पर सेंटीमीटर। अब ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर का मतलब क्या है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर का मतलब है कि अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर का पोजिशनल डिफरेंस हो तो आप 1 किलोग्राम वजन को लिफ्ट कर सकते हैं। वही चीज लिखा हुआ है हमने यहां पे। इट मीन्स हाउ मच वेट डज ए मोटर कैन लिफ्ट इफ लोड इज सस्पेंडेड एट स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ द मोटर। सपोज कीजिए कि मोटर के शाफ्ट से 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे कोई वस्तु रखा हुआ है। अब मोटर की रेटिंग के हिसाब से उसको लिफ्ट कर सकते हैं। अगर मोटर की रेटिंग 9 किलोग्राम है तो 9 केजी तक के वस्तु को वो उस 1 सेंटीमीटर की पोजीशन से लिफ्ट कर सकता है। सिमिलरली आप अगर इस कंडीशंस को देखें तो इसमें देखिए क्या है, एक 25 केजी के ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर की पोजीशन से इन्होंने लिफ्ट किया है। ये इसका क्या हो गया, अगर मोटर की रेटिंग आपकी क्या होगी, अगर मोटर की रेटिंग होगी आपकी 25 केजी पर सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मोटर के शाफ्ट से अगर 1 मीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वजन कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25 केजी। अगर मोटर के शाफ्ट से अगर उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2 मीटर हो जाता है तो वो मोटर मैक्सिमम कितने वजन को लिफ्ट कर सकता है, वो क्या हो जाएगा 12.5 केजी। सिमिलरली अगर मोटर के शाफ्ट से अगर आप 3 मीटर के डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट को उठाना चाहें तो वो मोटर कितना मैक्सिमम वजन को लिफ्ट कर सकता है, वो करता है 6.25 केजी पर सेंटीमीटर। तो ये क्या है, सर्वो मोटर का यूनिट है। तो सर्वो मोटर एक ऐसा स्पेशल मोटर है जिसको हम लोग किसमें स्पेसिफाई करते हैं, उसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं किलोग्राम पर सेंटीमीटर में। इसको हम लोग ना किलोवाट में करते हैं, ना फ्रैक्शनल हॉर्स पावर में करते हैं, ना इसको हम लोग केवीए में करते हैं। तो ये एक स्पेशल मोटर है जिसका रेटिंग किसमें होता है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर में होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, क्योंकि सर्वो मोटर की रेटिंग के बारे में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये चीजें मैंने बताई आपको। चलिए आगे क्या है आपका, आगे ये है कि सर्वो मोटर जो होता है एक कंट्रोल सर्किट के साथ जुड़ा होता है। और वो कंट्रोल सर्किट का काम क्या है, उस ऑब्जेक्ट के एक्चुअल पोजीशन को बताना कि कितने डिस्टेंस से उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है या कितने डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट को प्रेस करना है। मैंने बताया आपको कि पोजीशन विथ प्रिसीजन, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, सर्वो मोटर के केस में। तो सर्वो मोटर बेसिकली एक क्लोज लूप सिस्टम पे वर्क करता है और इस क्लोज लूप सिस्टम में एक कंट्रोल सर्किट होता है जो ये बताता है आपको कि आपके लिए वो पोजीशन कैसे आपके मोटर के ऑपरेशन को इंपैक्ट करेगा। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि सर्वो मोटर कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल सर्किट दैट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द करेंट पोजीशन ऑफ द मोटर शाफ्ट। कंट्रोल सर्किट क्या करता है, मोटर शाफ्ट के करेंट पोजीशन के लिए एक फीडबैक पाथ प्रोवाइड करता है और उसी फीडबैक पाथ को यूज करके उस मोटर को आप रोटेट कर पाते हैं प्रिसाइजली, जिससे आप उस ऑब्जेक्ट के ऑपरेशन को पूरा कर सकें। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक रोबोटिक आर्म्स क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे उठा रहा है और किसी एंगल पे रख रहा है।
तो यहाँ पे जो कितने एंगल से उसको उठाना है ये कैसे पता चलेगा? जिस एंगल पे उठाना है वो इंफॉर्मेशन हमें कंट्रोल सर्किट के थ्रू मिलता है और ये पूरा एक फीडबैक सिग्नल के थ्रू मोटर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि आपको कितने एंगल से रोटेट करना है और कितने एंगल पे रखना है। तो ये पूरे डायग्राम के थ्रू आप आगे समझेंगे और ये मैंने एक पिक्टोरियल व्यू आपके लिए दिया है कि डीसी सर्वो मोटर और एसी सर्वो मीटर में होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सर्वो मोटर दो तरह का होता है, एक होता है एसी सर्वो मोटर और दूसरा होता है डीसी सर्वो मोटर। अब देखिए एसी सर्वो मोटर और डीसी सर्वो मोटर में फर्क क्या है? बेसिकली ये सप्लाई के हिसाब से इसको डिसाइड किया गया है। अगर आपकी सप्लाई, अगर आपका मोटर डीसी है तो डीसी सर्वो मोटर, अगर आपका मोटर एसी है तो एसी सर्वो मोटर। सर्वो मैकेनिज्म एक फंक्शन का नाम है, उसमें अलग अलग तरह के मोटर्स के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर डीसी मोटर के साथ सर्वो मैकेनिज्म यूज है उसको बोलेंगे डीसी सर्वो मीटर, और अगर एसी मोटर के साथ अगर सर्वो मैकेनिज्म यूज हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग एसी सर्वो मोटर। अब सर्वो मैकेनिज्म क्या है? सर्वो मैकेनिज्म है बेसिकली लीनियर पोजीशन का प्रिसीजन और एंगुलर पोजीशन का प्रिसीजन, मतलब आपको कितनी डिस्टेंस से और किस एंगल पे उस ऑब्जेक्ट को उठाना है, प्रेस करना है या किसी और ऑपरेशंस के लिए यूज करना है। तो सर्वो मोटर का इस्तेमाल हम लोग पोजीशन के लिए और एंगुलर कंडीशंस के लिए करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करते हैं, मैंने बताया आपको। और देखिए इसका बहुत सारा इस्तेमाल पैकेजिंग के केस में होता है, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में भी हम लोग सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्वो मोटर्स के बारे में। देखिए ये एक डीसी सर्वो मोटर है। अब डीसी सर्वो मोटर में होता क्या है आप देखिए, इस सर्वो मोटर में आप देखिए क्या है, ये आपका डीसी सर्वो मोटर है, ये आपका क्या है, एक डीसी मोटर है, ये आपका क्या है, डीसी मोटर है। डीसी मोटर के साथ यहां पे क्या लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है गियर। अब आप पूछेंगे कि डीसी मोटर के साथ ये गियर लगा हुआ क्यों है? अब इस गियर के साथ एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, इस पोटेंशियोमीटर का जो इनपुट है इस मोटर ड्राइवर में जा रहा है और यहां से हम लोग एक PWM सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर यहाँ एक कंपैरिजन होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ये पूरा लिफ्टिंग का काम होता है। तो चलिए इसको थोड़ा और प्रिसाइजली समझते हैं। बेसिकली होता क्या है, इस सर्वो मोटर में हम लोग, मतलब डीसी सर्वो मोटर में, ये जो डीसी मोटर है इसकी जो स्पीड होती है और इसका जो टॉर्क होता है, और गियर लगाने से स्पीड और टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा जरा बताइए। अगर आप गियर इस्तेमाल करेंगे, गियर बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो लार्ज स्पीड हो जाएगी, टॉर्क क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन सिमिलरली इनिशियली क्या होता है, इसकी टॉर्क हाई होती है और स्पीड क्या होता है, लो होता है। स्पीड क्या होता है, लो होता है, और हाई क्या होता है, इसका टॉर्क होता है। अब लार्ज स्पीड का मतलब जल्दी से उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट के फंक्शनलिटी को पूरा करना। अब ये जो गियर मैकेनिज्म यूज किया गया है उससे हम लोग क्या करते हैं, इस डीसी मोटर के फंक्शनल कैरेक्टर को इनहांस कर देते हैं। इनिशियली जो हमारा डीसी मोटर था वो लो स्पीड हाई टॉर्क ऑपरेशन पे ऑपरेट हो रहा था। अब अगर हमने इसमें गियर इस्तेमाल कर लिया तो इसकी स्पीड की वैल्यू ज्यादा हो गई और टॉर्क क्या हो गया, कम हो गया आपको। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर या आर्डिनो से एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का एक सिग्नल जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा क्या है, इनपुट है, और ये इनपुट क्या है आपका, आर्डिनो है, ये क्या है आपका आर्डिनो है या फिर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। यहां से आपने एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल क्या किया, जनरेट किया, और ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल क्या कर रहा है, पल्स कन्वर्टर के थ्रू कंपैरेटर तक पहुंच रहा है। क्लियर है यहां तक? मतलब एक आर्डिनो से आपने सिग्नल लिया, पल्स कन्वर्टर ने उसको कन्वर्ट किया और वो फीड किसको किया, यहाँ पे कंपैरेटर को कन्वर्ट किया, कंपैरेटर को फीड किया।
अब देखिए, अगर आपको 1 मीटर से किसी ऑब्जेक्ट को उठाना हो, या 5 मीटर की या आपको 2 मीटर से किसी ऑब्जेक्ट को उठाना हो, या आपको किसी 30 डिग्री से किसी ऑब्जेक्ट को पिक करके किसी दूसरे पोजीशन तक रखना हो, तो ये जो कंडीशंस आती हैं हमारी इंडस्ट्रीज में, उसको कौन बताता है? पोटेंशियोमीटर बताता है। पोटेंशियोमीटर में जो आप जानते हैं, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? जो आपका लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसका मतलब अगर आपके सर्वोमीटर से डिस्टेंस बढ़ या घट रहा है तो रिलेटिवली क्या हो रहा है? आपका ईएमएफ का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो ये जो डिजायर्ड वोल्टेज है और ये जो इनपुट वोल्टेज है, ये दोनों क्या कर रहा है? इस डीसी मोटर ड्राइवर को फीड करते हैं हम लोग। आप समझे मेरी बात? इनपुट सिग्नल यहां से आ रहा है और यहां से हम लोग जो हमारी जरूरत की चीज है कि हमें ऑब्जेक्ट को कितने दूरी से उठाना है या कितने डिस्टेंस से उसको हमें लिफ्ट करना है, उससे जो वोल्टेज मिल रहा है, वो वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों क्या होता है? इस कंपैरेटर सर्किट को फीड करते हैं। और यही जो कंपैरेटर सर्किट है, ये एक वेरिएबल सप्लाई प्रोवाइड करता है। किसको? इस मोटर को। ये जो कंपैरेटर है, इससे जो ये डिफरेंस इन सिग्नल आया, यही सिग्नल जो है किसको हम लोग मोटर ड्राइवर के थ्रू किसको फीड कर रहे हैं? डीसी मोटर को फीड कर रहे हैं। और इसी डीसी मोटर के साथ हमारा आउटपुट का शाफ्ट जुड़ा हुआ होता है इस गियर के साथ। आगे यहाँ पे कहीं आउटपुट का शाफ्ट जुड़ा हुआ होता है, ऐसा आउटपुट का कुछ शाफ्ट जुड़ा हुआ होता है। और वो क्या करता है? आपके उस ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली पिक करके किसी दूसरे पोजीशन तक रख देता है। या बॉटल फिलिंग की एग्जांपल मैंने बताई कि बॉटल में लिक्विड को फिल करना है तो पोजीशन आपको फिलिंग की और बॉटल की पोजीशन क्या रखनी पड़ेगी? एक्यूरेट रखनी पड़ेगी। जहां से मेडिसिन फिल कर रहे हैं उसी पार्टिकुलर पोजीशन में आपको बॉटल को लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर ट्रांसलेशनल मोशन है या फिर रोबोटिक्स आर्म्स का जो कंडीशन मैंने बताया, ये भी हम लोग इस डीसी मोटर के प्रिंसिपल पे यूज करके फुलफिल कर सकते हैं। तो देखिए, डीसी मोटर बेसिकली हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इट इज बेसिकली यूज फॉर द रोटेटरी एक्शन, फॉर द प्रिसाइज कंट्रोल ओवर एंगुलर और लीनियर पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, है ना। मतलब आपको ऑब्जेक्ट को उठाना है, लिफ्ट करना है किसी पार्टिकुलर एंगल से, उसको ले जाके किसी दूसरे पोजीशन तक रखना है। तो ये पूरा क्या है? आपका सर्वो मोटर का एग्जांपल है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके फंक्शनल डायग्राम को देखते हैं। अब फंक्शनल डायग्राम में क्या है? देखिए, मैंने बताया आपको कि एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM सिग्नल हम लोग जनरेट करते हैं। PWM सिग्नल हम लोग जनरेट करते हैं कहां से? आर्डिनो से। और ये जो हमारा गियर बॉक्स है, ये हमारा मोटर है और ये हमारा लोड है। अब देखिए, इस मोटर को ये इंफॉर्मेशन रहता है कि हमें कितने दूरी से उस ऑब्जेक्ट को उठा के लाना है या कितने डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट को प्रेस करना है। तो वो उस चीजों को सेंस कौन करेगा? उस पोजीशन को सेंस करता है आपका पोजीशन सेंसर। मोटर के साथ क्या लगा हुआ होता है? गियर। और गियर करता क्या? मैंने बताया आपको, ये स्पीड को बढ़ाता है, टॉर्क को कम करता है। और पोजीशन जो हमारी लोड की होती है, रिक्वायर्ड पोजीशन जो होती है हमारी लोड को, उसको डिसाइड कौन करता है? पोजीशन सेंसर। और ये पोजीशन सेंसर एक फीडबैक प्रोवाइड करता है किसको? कंपैरेटर को। और इस कंपैरेटर में दो तरह के इनपुट्स आ रहे हैं। एक तो जो आपकी सप्लाई इनपुट है, ये आपका जो इनपुट है सप्लाई इनपुट है, और ये आपका पोजीशन सेंसर के थ्रू जो इनपुट है। इन दोनों से एक वेरिएबल आउटपुट जो मिलता है, वो वेरिएबल आउटपुट मोटर के लिए क्या करता है? इनपुट का काम करता है। और वो मोटर क्या करता है? उस पार्टिकुलर टास्क को फुलफिल करता है। तो इसमें देखिए, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक क्लोज लूप सिस्टम है। ये बेसिकली क्या है? बेसिकली ये क्लोज लूप सिस्टम है। तो जो सर्वो मोटर है वो हमेशा क्लोज लूप सिस्टम पे ऑपरेट करता है। क्लोज लूप सिस्टम का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, उस पोजीशन को डिसाइड कौन करेगा? पोजीशन सेंसर। और वो पोजीशन सेंसर क्या करता है
कि एक फीडबैक पार्ट प्रोवाइड करता है किसको, कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट अपने रेफरेंस पॉइंट से उसको कंपेयर करके जो आपकी रिक्वायर्ड सप्लाई होती है वो हमारे मोटर को फीड करता है और मोटर अकॉर्डिंगली अपने ऑपरेशन को पूरा करता है और आपका जो टास्क है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो यही पूरा डीसी सर्वो मोटर का काम है। डीसी सर्वो मोटर में डीसी मोटर के साथ एक गियर बॉक्स जुड़ा हुआ होता है और गियर बॉक्स के नीचे क्या होता है, एक पोटेंशियोमीटर होता है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सेंस करता है और फिर वो उस पोटेंशियोमीटर का जो फीडबैक है वो कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्टेड होता है। उस कंट्रोल यूनिट में हमारे पास एक आर्डिनो से जो सिग्नल आ रहा होता है उनमें जाके वो भी फीड होता है। देखिए यहाँ पे ये बात बता रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे ये चीजें थी। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन सेंसर से जो आपका एक फीडबैक मिला, ये वाली चीजें, पोजीशन सेंसर से जो फीडबैक मिला आपको, ये वाली चीजें, और ये जो इनपुट से जो मिला, इन दोनों को कंपेयर करके एक वेरिएबल आउटपुट मिलता है और ये वेरिएबल आउटपुट क्या करता है, मोटर को फीड करता है और मोटर को जितने भी डिस्टेंस से अपने काम को पूरा करना हो वो काम पूरा करता है। और ये क्या है, एक आर्डिनो बोर्ड है, देख सकते हैं आप, ये क्या है, आर्डिनो बोर्ड है। ये एक आर्डिनो बोर्ड है जो हमारे लिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल जनरेट करता है। इसका मतलब ये नॉर्मल डीसी मोटर नहीं है कि आपने एसी डीसी सप्लाई दिया और मोटर का रोटेशन स्टार्ट हो गया। डीसी मोटर है, लेकिन डीसी मोटर के साथ और भी कंट्रोलिंग यूनिट जुड़े हुए हैं। डीसी मोटर को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द फीडबैक पाथ, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से उस मोटर के रोटेशन को, उस डीसी मोटर के रोटेशंस को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस डीसी मोटर के पोजीशंस को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, रोटेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और ये तो क्या है, ड्राइव है। ड्राइव मैंने बताया था आपको, ड्राइव का मतलब क्या होता है। ड्राइव का मतलब होता है टू कंट्रोल द मोशन ऑफ द मोटर। हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटर के मोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, थ्रू द ड्राइविंग सर्किट। तो ये क्या है, डीसी मोटर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसी चीज को पिक्टोरियल तरीके से मैंने बताया यहाँ पे। देखिए ये क्या है, ये एक डीसी मोटर है। यहाँ पे डीसी मोटर है आपका, ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो आपके आर्डिनो से मिल रहा है, ये कंपैरेटर सर्किट को जा रहा है। ये क्या है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल जो है आपका, ये आर्डिनो से जो मिल रहा है आपको, एक कंपैरेटर को जा रहा है। पोजीशन सेंसर भी क्या कर रहा है, इसको एक फीड कर रहा है ये सिग्नल, है ना। पोजीशन सेंसर भी क्या कर रहा है, आपको सिग्नल को क्या कर रहा है, फीड कर रहा है। पोजीशन क्या कर रहा है, देखिए ये सिग्नल को फीड कर रहा है और इनसे जो आउटपुट सिग्नल मिलता है वही सिग्नल हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मोटर को फीड कर रहे हैं, और मोटर से जो आपका लोड एंड पे जो काम है उसको हम लोग एकम्प्लिश कर रहे हैं। सिमिलरली समझ लीजिए आप कि एक मोटर है, उसके 2 मीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको उठाना है, और हमारा एक डीसी मोटर लगा हुआ है। अब डीसी मोटर को 2 मीटर के डिस्टेंस से उठाना है, कैसे पता चलेगा। अब डीसी मोटर के साथ एक गियर लगा हुआ होता है, गियर के साथ एक स्पिंडल लगा हुआ होता है, मतलब स्पिंडल जिससे उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पिक करते हैं, है ना। अब 2 मीटर डिस्टेंस के लिए कितना रोटेशन चाहिए, ये डीसी मोटर को कैसे पता चलेगा। तो ये पोजीशन सेंसर बताता है कि 2 मीटर डिस्टेंस से उस ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए आपको कितना रोटेशन चाहिए, और जो रेफरेंस सिग्नल है, जो हमारी इनपुट सिग्नल है, वो क्या है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब कि एक पल्स ऐसा है, दूसरा पल्स ऐसा है, तीसरा पल्स वैसा है। मतलब इस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के हिसाब से आप डीसी मोटर के आउटपुट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये पूरा केस था हमारा। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला है कंपोनेंट्स ऑफ डीसी मोटर। अब देखिए डीसी मोटर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। डीसी सर्वो मोटर के हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या है। पहला तो है डीसी मोटर, दूसरा है फीडबैक सिस्टम, तीसरा है कंट्रोलर्स, और चौथा है एरर सेंसिंग। मैंने क्या बताया, डीसी मोटर का काम क्या है। डीसी मोटर बेसिकली
हमारा वही है जो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा। इसमें स्टेशनरी फील्ड वाइंडिंग होता है और रोटेशनली आर्मेचर वाइंडिंग होता है। फीडबैक सिस्टम क्या है हमारा? फीडबैक सिस्टम है हमारा जो हमारा आउटपुट ऑफ मोटर को मेजर करता है। आउटपुट क्या हो सकता है? या तो पोजीशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, कितनी जल्दी से उस ऑब्जेक्ट को उठाना है, कितनी पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट को उठाना है। तो ये आउटपुट ऑफ द मोटर को कौन कंट्रोल करता है? फीडबैक सिस्टम कंट्रोल करता है। और वो इंफॉर्मेशन वो किसको सेंड करता है? कंट्रोलर को सेंड करता है। और वो कंट्रोलर के साथ हम लोग इनपुट कमांड को कंपेयर करते हैं। जो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट होता है उसी को हम लोग फीड करते हैं मोटर को, और मोटर अपने टास्क को पूरा करता है। कंट्रोलर का काम क्या है कि जिस हिसाब से आपके मोटर को आउटपुट को कंट्रोल करना हो, उसके लिए एक फाइनल आउटपुट सिग्नल जनरेट करना। और एरर सेंसिंग एम्पलीफायर का काम क्या है? एरर सेंसिंग एम्पलीफायर का काम है कि जो आपके रिजल्टेंट सिग्नल है, मतलब एक पोजीशन सेंसर से सिग्नल आया, एक इनपुट सिग्नल से एक सिग्नल आया, दोनों को मिला के दोनों से क्या होता है कि एक एरर सिग्नल क्रिएट होता है, जिसको हम लोग वेरिएबल आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर भी बोलते हैं। और वही वेरिएबल आउटपुट हम लोग क्या करते हैं? डीसी मोटर को प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे क्या है? आगे हमारा अगला एसी सर्वो मोटर। आगे क्या है हमारा? एसी सर्वो मोटर। ये हमने क्या पढ़ा अभी तक? डीसी सर्वो मोटर। डीसी सर्वो मोटर में क्या पढ़ा हमने कि एक डीसी मोटर, गियर बॉक्स, पोजीशन सेंसर के साथ हमारा कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट हमारा किससे? फिर मोटर के साथ, और ये हमारे लोड को पूरा कर रहा है। तो ये पूरा एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है। अब देखिए एसी सर्वो मोटर क्या होता है? इसको हम लोग टू फेज इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। इसको हम लोग टू फेज इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें स्टेटर होता है और रोटर होता है। अब देखिए एसी सर्वो मोटर में क्या है? दो तरह की वाइंडिंग यूज होती है। एक होता है रेफरेंस वाइंडिंग, जिसको हम लोग मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं, और एक होता है आपका कंट्रोल वाइंडिंग। दूसरा क्या होता है? कंट्रोल वाइंडिंग। एक होता है मेन वाइंडिंग, एक होता है कंट्रोल वाइंडिंग। जैसा कि हम लोग सिंगल फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये मेन वाइंडिंग है और ये कंट्रोल वाइंडिंग है, और ये हमारा रोटर है। अब मेन वाइंडिंग और कंट्रोल वाइंडिंग 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ स्पेस में प्लेस होता है। मतलब मेन वाइंडिंग और कंट्रोल वाइंडिंग के बीच कितना डिग्री का एंगल होगा? वो क्या होता है? 90 डिग्री। आप देख भी सकते हैं ये मेन वाइंडिंग और ये कंट्रोल वाइंडिंग है। और इस 90 डिग्री के प्लेसमेंट की वजह से होता क्या है कि इसमें एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्यों होता है फेज डिफरेंस क्रिएट? ये जो मेन वाइंडिंग है और ये जो आपका कंट्रोल वाइंडिंग है, ये दोनों कैसे रखा गया है? ये दोनों रखा गया है 90 डिग्री पे। और इस 90 डिग्री के फेज डिफरेंस की वजह से हमारा क्या हो रहा है? इस मोटर के अंदर, इस टू फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हमारा क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। टॉर्क प्रोड्यूस होने का मतलब ये है, आपको पता है कि टॉर्क होता क्या है? टॉर्क इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi1 इंटू phi2। ये क्या है? फ्लक्स है। फ्लक्स ड्यू टू मेन वाइंडिंग, फ्लक्स ड्यू टू कंट्रोल वाइंडिंग। और इन दोनों के 90 डिग्री फेज डिफरेंस की वजह से क्या होता है? इसमें एक रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वही रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड रोटेटरी फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। और ये डिफरेंस इन फ्लक्स जो है हमारा टॉर्क ऑफ दिस मोटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये देखिए ये जो मेन वाइंडिंग होता है, इस मेन वाइंडिंग को, इसको हम लोग रेफरेंस वाइंडिंग भी बोलते हैं। इस मेन वाइंडिंग को तो हम कांस्टेंट एसी सप्लाई देते हैं। मेन वाइंडिंग को हम लोग क्या देते हैं? कांस्टेंट एसी सप्लाई देते हैं। और जो कंट्रोल वाइंडिंग होता है इसको हम लोग सर्वो एम्पलीफायर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अब ये वही सर्वो एम्पलीफायर है। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे एक फीडबैक सिग्नल जाएगा, और वो फीडबैक सिग्नल किसके साथ कनेक्टेड होगा? देखिए एक गियर बॉक्स के साथ कनेक्टेड होगा। वो जो पुराना मैकेनिज्म है वही है, सब कुछ वही यूज होता है इसमें।
और इसमें जो रोटर है, टू फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्क्वायरल केज और एक होता है ड्रैग कप टाइप। तो आपने क्या समझा, दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक रेफरेंस वाइंडिंग जिसको मेन वाइंडिंग बोलते हैं, इसको सप्लाई देते हैं हम लोग, जो हमारा सप्लाई है सिंगल फेज सप्लाई, मतलब कांस्टेंट एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा कंट्रोल वाइंडिंग है उसको हम लोग कहाँ से सप्लाई करते हैं, उसको हम लोग सप्लाई करते हैं सर्वो एम्पलीफायर के थ्रू। अब सर्वो एम्पलीफायर के आगे के डायग्राम में देखेंगे आप। अब देखिए वही चीज है आपका, ये आपका टू फेज इंडक्शन मोटर है, या इसको आप एसी सर्वो मोटर भी कह सकते हैं। अब देखिए यहां से इनपुट सिग्नल आ रहा है, यहां से आपका इनपुट सिग्नल आ रहा है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट है। अब कंट्रोल यूनिट है, यहां हमारा एक इनकोडर लगा हुआ होता है, ये क्या है हमारा फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। इनकोडर क्या है हमारा, ये फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। इनकोडर के साथ आउटपुट शाफ्ट, ये गियर बॉक्स और ये मोटर। अब देखिए वही चीज है, ये आउटपुट शाफ्ट है, मतलब अगर आपको एक रोबोटिक आर्म्स को किसी एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को पिक करना है तो आउटपुट शाफ्ट पे हमें उस एंगल को बताना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पे, और ये एंगल जो है हमारा 60 डिग्री है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 60 डिग्री एंगल पे, यहाँ से हमको उठाना है। और दूसरा जो हमारा स्पिंडल है वो कुछ इस तरह का है, ये कुछ इस तरह का स्पिंडल हमारा, ये स्पिंडल कैसा देखिए आप, ये कुछ इस तरह का स्पिंडल है। अब इसको हमें क्या करना है, ये हमारा स्पिंडल है, अब इसको हमें 30 डिग्री पे लेके जाना है। मतलब इनिशियल पोजीशन था 60 डिग्री, अब हमारा फाइनल पोजीशन क्या है 30 डिग्री। अब 60 to 30 पे ले जाने के लिए हमें मोटर को उतना ही रोटेट करवाना पड़ेगा। मतलब इनिशियली 60 डिग्री पे हमारा था, फिर उसको 30 डिग्री पे लाना है, तो मोटर को 60 to 30 के लिए जो रोटेशन चाहिए वो कैसे पता चलेगा, इस इनकोडर के थ्रू। इनकोडर क्या करता है, हमारे मोटर के रोटेशन को कंट्रोल करता है, और ये फीडबैक प्रोवाइड करता है कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट अपने आउटपुट, जो आपका ये जो वेरिएबल आउटपुट है, ये सप्लाई देता है किसको, इंडक्शन मोटर को, और ये पूरा आपका आउटपुट का कंडीशन कंट्रोल हो जाता है। तो यही चीज लिखा हुआ है इसमें। एसी सर्वो मोटर इज बेसिकली ए टू फेज इंडक्शन मोटर। मैंने बताया आपको ये क्या है, एक टू फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें जो फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, किसके किसके बीच, आपका मेन शाफ्ट और कंट्रोल शाफ्ट के बीच, है ना। और कह रहा है कि दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद दीज करेंट्स प्रोड्यूसिंग ए टॉर्क ऑन द रोटर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑपरेशन। ये रोटेटिंग टॉर्क कौन सी है, मेन वाइंडिंग के थ्रू जो टॉर्क मिला, और जो आपका कंट्रोल वाइंडिंग के थ्रू जो टॉर्क मिला, इन दोनों टॉर्क के थ्रू जो आपका जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये करंट किसको प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। मैंने ही बताया था φ1 एंड φ2। φ1 क्या है, मेन वाइंडिंग के थ्रू फ्लक्स, और φ2 क्या है, कंट्रोल वाइंडिंग के थ्रू फ्लक्स। मतलब इसका पूरा पोजीशन किस पे डिपेंड करता है, पूरा इंडक्शन मोटर, ये इंडक्शन मोटर जैसे ऑपरेट कर रहा है ये भी वैसे ही ऑपरेट करता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका, एसी सर्वो मोटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसके लिए आपको पूरा इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली ये जो कर्व है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x/r रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। अगर x/r रेशियो ज्यादा है तो आपका जो ये जो कर्व होगा ये क्या होगा, ज्यादा घुमाव बढ़ेगा इस तरह का। और अगर आपका x/r रेशियो अगर कम होगा तो ये कर्व कैसा हो जाएगा, लीनियर कर्व होगा, क्योंकि लीनियर पोजीशन
ही हमारा काम होता है इसमें, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिसाइड करने के लिए या ऑब्जेक्ट के कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। तो टॉर्क टू स्पीड का ये कंडीशन होता है और ये डिपेंड किस पे करता है, एक्स बाय आर रेशियो पे। टॉर्क इज चेंजिंग विथ स्पीड बट नॉट लीनियरली। कह रहा है कि टॉर्क स्पीड के साथ चेंज तो कर रहा है लेकिन लीनियरली नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्स बाय आर रेशियो पे, रिएक्टेंस टू रेसिस्टेंस रेशियो पे ये टॉर्क टू स्पीड डिपेंड कर रहा है ना। लो वैल्यू ऑफ दिस रेशियो मतलब अगर एक्स बाय आर का वैल्यू लो है तो मोटर, उस केस में जो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी, ज्यादा लीनियर होगी। मतलब एक्स बाय आर रेशियो को अगर आप बढ़ाएंगे तो हमारा मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा। और अगर एक्स बाय आर रेशियो को आप अगर एक्स बाय आर रेशियो घटाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा कंडीशन क्या होगा, लीनियर होगा, है ना। ये गलत कर दिया मैंने, ये होगा आपका कंडीशंस। जितना कम एक्स बाय आर रेशियो रहेगा कर्व हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। और जितना ज्यादा हमारा एक्स बाय आर रेशियो होगा ये कर्व कैसा होगा, हमारा नॉन लीनियर होगा। और आपको पता है कि एसी सर्वो मोटर हो, इसके जो कर्व होते हैं मोस्टली लीनियर कर्व्स होते हैं, तो उसके लिए एक्स बाय आर रेशियो की वैल्यू आपको कम रखनी पड़ेगी। चलिए अगला डिफरेंस है कि एसी सर्वो मोटर और डीसी सर्वो मोटर में क्या डिफरेंस है। पहला तो एसी सर्वो मोटर जो है वो लो पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, लो पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और ये हाई पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आप बताएंगे क्यों, ये क्यों लो पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है और डीसी सर्वो मोटर क्यों हाई पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है, आप हमें बताइए। अब देखिए क्या होता है कि डीसी सर्वो मोटर में हम लोग कम्यूटेटर, ब्रश वगैरह सारा इस्तेमाल करते हैं, और एसी सर्वो मोटर में क्या होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होता है, और रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से आपका जो है आउटपुट वोल्टेज भी कम होता है और पावर आउटपुट भी क्या होता है, कम होता है। इसमें इस तरह की कोई चीजें नहीं है। अगला क्या है, जो आपका एसी सर्वो मोटर है, इट इज केपेबल टू कंट्रोल ड्यूरिंग हाई स्पीड ऑपरेशन। अगर आपको हाई स्पीड ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना हो, अगर जल्दी से किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना हो, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एसी सर्वो मोटर या डीसी सर्वो मोटर, आप यूज करेंगे एसी सर्वो मोटर। अगर आपको धीरे धीरे किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना हो, पैकेज करना हो, प्रिंट करना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, डीसी सर्वो मोटर, है ना। मतलब इसका टॉर्क भी ये ज्यादा होता है, इसका टॉर्क क्या होता है, कम होता है। और एसी सर्वो मोटर जो होता है ये ज्यादा स्टेबल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। स्टेबल ऑपरेशन का मतलब कि एक्यूरेसी ज्यादा है। अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप पोजिशनली किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बट डीसी सर्वो मोटर में ये चीजें कम होती हैं, पर इसमें मेंटेनेंस कम लगता है। डीसी सर्वो मोटर में मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है। क्यों, ब्रश, कम्यूटेटर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो मेंटेनेंस को बढ़ाता है। और दूसरी चीज़ें, एसी सर्वो मोटर की साइज भी छोटी होती है और इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये डिफरेंसेस थे एसी सर्वो मोटर में और डीसी सर्वो मोटर में। तो ओवरऑल आपने समझा क्या कि एसी सर्वो मोटर हो या डीसी सर्वो मोटर हो, दोनों में होता क्या है, मोटर के साथ एक गियर बॉक्स जुड़ा हुआ होता है, क्लियर है। गियर बॉक्स के नीचे पोटेंशियोमीटर और इनकोडर लगा होता है। अब पोटेंशियोमीटर इन केस ऑफ डीसी सर्वो मोटर, इनकोडर इन केस ऑफ एसी सर्वो मोटर। अब ये पोटेंशियोमीटर या इनकोडर का जो आउटपुट है वो किसको जाता है, हमारा जाता है कंट्रोल यूनिट को। और उस कंट्रोल यूनिट में एक आउटपुट हमारा आता है, कहाँ से, वो आता है आर्डिनो पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल से। अब ये जब दोनों सिग्नल एक साथ एक कंट्रोल यूनिट को आ रहा है तो एक रिजल्टेंट सिग्नल आपको मिलता है। और वो जो रिजल्टेंट सिग्नल है, जिसको हम लोग एरर सिग्नल भी बोलते हैं, वो किसको फीड करते हैं, हम लोग मोटर को फीड करते हैं। और उस मोटर को फीड करने के हिसाब से मोटर उस लोड
के हिसाब से अपने आप को रोटेट करता है, अपने आप को उतना ही वक्त के लिए रोटेट करता है, उतना ही एंगल के लिए रोटेट करता है, जिससे कि आप अपने लोड के कंडीशंस को फुलफिल कर पाए। चाहे ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना पड़े, बॉटल की फिलिंग हो, प्रिंट पेपर पे वर्ड्स को प्रेस करना हो, मतलब न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर पे जो हमारी जो कंटेंट होती है उसको प्रेस करके उसमें छप जाता है, तो उसमें पोजीशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरी चीज़ें थी आपकी, तो मोटा मोटी आपने समझ लिया कि ये सर्वो मोटर होता क्या है। चलिए आगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे हम लोग। ये एडवांटेज ये जो एडवांटेज किसका है, ये आपका है एसी सर्वो मोटर का। ये किसका है आपका, ये एसी सर्वो मोटर का। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अभी जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है। एप्लीकेशंस देखिए कहाँ है इसका, मशीन टूल्स में इस्तेमाल करते हैं, रोबोटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बॉटल फिलिंग का कंडीशंस दिया गया है, तो चाहे वो मशीन टूल्स हो, रोबोटिक्स हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, प्रेस इंडस्ट्री हो, जहां पे भी पैकेजिंग इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, इस सब में सर्वो मोटर का काम बहुत जरूरत होता है। मतलब जहां पे भी पोजीशन और रोटेशन, मतलब लीनियर एक्यूटेटर और एंगुलर एक्यूटेटर, अगर आपको ऑब्जेक्ट को लीनियरली कंट्रोल करना हो या एंगुलरी कंट्रोल करना हो, मतलब किसी पार्टिकुलर एंगल से उस लोड को फुलफिल करना हो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना हो या किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस करना हो या आपको मतलब लीनियरली किसी ऑब्जेक्ट को फिलिंग करना हो, इन सारे कंडीशंस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली होता वही है, डीसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर, डीसी मोटर ही होता है, 2 फेज इंडक्शन मोटर ही होता है, प्रिंसिपल सारे सेम है। इसके साथ एक गियर बॉक्स जुड़ा हुआ होता है, फिर इसमें एक फीडबैक सिस्टम जुड़ा हुआ होता है, इनकोडर और पोटेंशियोमीटर, फिर एक कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट को हम लोग किससे सप्लाई देते हैं, आर्डिनो या माइक्रो प्रोसेसर से देते हैं, और उस कंट्रोल यूनिट का जो आउटपुट सिग्नल है, वेरिएबल आउटपुट सिग्नल, वो हमारे मोटर को फीड करता है और मोटर उसी हिसाब से रोटेट करता है। रोटेशन के बाद आपका लोड का काम फुलफिल हो जाता है। तो ये पूरा सर्वो मोटर था। चलिए हम आखिरी सेक्शन है हमारा, क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सर्वो मोटर दैट अलाउ इज टू कंट्रोल द पोजीशन। अगर आपको पोजीशन को कंट्रोल करना हो कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, तो उतनी दूरी के लिए मोटर को कितना देर तक रोटेट करना पड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो मोटर को 2 मीटर की डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए कितना देर रोटेट करना पड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करता है आपका फीडबैक सेंसर। और इसमें आपको क्या यूज करना पड़ता है, आपको पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, एक फीडबैक सेंसर की तरह काम करता है, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोलर इन द सर्वो मोटर सिस्टम। कंट्रोलर का क्या काम है। अब देखिए कंट्रोलर का काम क्या है, टू कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल इनटू कंट्रोल सिग्नल, नहीं ये तो काम है ही नहीं। प्रोवाइड फीडबैक टू द मोटर, जनरेट पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मोटर और टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोड, ये तो होगा नहीं, ये करता नहीं है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, आपका कंट्रोलर क्या करता है, आपको ये फीडबैक पाथ प्रोवाइड करता है, किसको, हमारे मोटर के आउटपुट को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम ए सर्वो मोटर कंट्रोलर। सर्वो मोटर कंट्रोलर का आउटपुट सिग्नल क्या है, टॉर्क ऑफ द मोटर, मोटर का टॉर्क क्या आउटपुट है, स्पीड ऑफ द मोटर, करेंट पोजीशन ऑफ द मोटर, डिजायर्ड पोजीशन ऑफ द मोटर। आप देखिए आपको कितने डिस्टेंस से उस ऑब्जेक्ट को उठाना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, मोटर के स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो हमारा आउटपुट सिग्नल क्या होना चाहिए सर्वो मोटर का, वो होना चाहिए स्पीड ऑफ द मोटर, है ना, बी नंबर हो गया आपका। अगला है व्हाट इज द इनपुट सिग्नल टू द सर्वो मोटर। ये क्या होता है, इनपुट सिग्नल का मतलब कि आपको सेंसर को ये पता चल जाता है कि हमें कितनी दूरी से उठाना है। डिजायर्ड पोजीशन और करंट पोजीशन, मतलब करंट पोजीशन मतलब मोटर अपने स्पीड से रोटेट कर रहा है।
अब उसको कितने देर रोटेट करवाना है, वो है आपका डिजायर्ड पोजीशन। और यही हमारा क्या होता है, इनपुट पोजीशन हमारे मोटर के लिए। सर्वो मोटर को किस में रेटिंग करते हैं हम लोग, ये मैंने बताया आपको, किलोग्राम पर सेंटीमीटर में यूज करते हैं। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर नहीं यूज कर सकते, KWH नहीं करते हैं, आंसर क्या होगा, किलोग्राम पर सेंटीमीटर। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे, इसके आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।